महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में कर लिया। जब सुरुचि के साथ में विवाह किया, लेकिन सुरुचि के भी गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। और जब सुरुचि के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो सुरुचि ब्राह्मणों के पास में गई कि दीर्घ स्वसंति प्रजनस्य पार मपस्यति बालक माहवाला मामंगलम तात परे सुमस्ता भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्ता। ब्राह्मणों के पास में सुरुचि गई और जाकर के कहने लगी महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारी जो बड़ी बहन सुनीति है ना, वह बांझ है, उसके कोई संतान नहीं है। उसका मुख देख करके तुम भी बांझ हो गई। अगर तुम पुत्र चाहती हो तो एक उपाय है, कही क्या कि तुम अपनी बड़ी बहन सुनीति को एक कोरे घड़े में दही रख करके और जंगल में 30 दिन तक अकेली रह करके और वह तुम्हारी बहन उस दही के घड़े की रक्षा करे और 1 महीने बाद दही को लौटा करके लाए और तुम उस दही का पान करो तो उसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सुरुचि दौड़ करके महाराज उत्तानपाद के पास में आ गई। कहने लगी महाराज ब्राह्मणों ने ये उपाय बताया है। महाराज उत्तानपाद ने तुरंत ही महाराज सुनीति के अकेले रहने की व्यवस्था जंगल में करा दी। एक कोरे घड़े में दही रख करके महाराज सुनीति को दे दिया। सुनीति दही के घड़े को लेकर के जंगल में चली गई। जंगल में जाकर के महाराज दही के घड़े की सुनीति रक्षा करने लगी। दही की रक्षा करते करते आज सुनीति को 27वां दिन था और जैसे 27वां दिन था सुनीति अकेली रह करके उस दही के घड़े की रक्षा कर रही है। जब दही के घड़े की रक्षा कर रही है तो जंगल में कुछ महात्मा प्यास से दुखी होकर के गुजर रहे हैं। महात्माओं की नजर झोंपड़ी पे पड़ी और तुरंत ही महात्मा सुनीति की झोंपड़ी पे चले गए। जाकर के महात्मा कहने लगे बेटी बड़ी जोर से प्यास लगी है, जलपान करा दो। और तुरंत ही सुनीति खड़ी होकर के झोंपड़ी के अंदर गई और झोंपड़ी के अंदर जाकर के सुनीति जल लेकर के आई। महात्माओं को जलपान कराया और जलपान कराने के बाद में सुनीति ने महात्माओं को प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो तुरंत ही महात्मा कहने लगे पुत्रवती भव। पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। सुनीति की आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे। सुनीति रोती हुई कहने लगी हे विधाता, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं तो अपनी छोटी बहन सुरुचि के दही की रक्षा कर रही हूं और इस जंगल में ये महात्मा आकर के मेरी मजाक कर रही है। महात्माओं ने सुनीति के रोने का कारण पूछा, बेटी कस्मात रोदसी क्यों रो रही हो, बताओ तो सही। सुनीति रोती हुई कहने लगी हे स्वामी, मैं तो अपनी छोटी बहन के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए दही की रक्षा कर रही हूँ। मैं तो मेरी कोख से तो कोई पुत्र नहीं हुआ और आप मुझको पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो। महाराज मैं तो बांझ हूँ, मेरी कोख से तो कोई पुत्र नहीं हुआ। महात्माओं ने अपने नेत्र बंद कर लिए। महात्माओं ने भगवान से कहा
कि राम आसरो जान के सिर पे फेरो हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तू जाने रघुनाथ। नीति ने महात्माओं के पैरों को पकड़ लिया। एक बात बताओ, महात्माओं ने जैसी भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने तो कह दिया कि हे महात्माओं, मैंने तो पहले ही कह दिया, तुमसे कह क्या कि मोर बचन चाहिए पड़ जाए फीका, मोरे बचन चाहिए पड़ जाए फीका, संत बचन पर की तीखा, संत बचन पर की। भगवान कहने लगे मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरा वचन असत्य हो सकता है, लेकिन संतों का वचन असत्य नहीं होगा। और देख लो, प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं। विश्वास नहीं है तो महाभारत में चलो। महाभारत का युद्ध होते होते आज 7 दिन हो गए, और 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने कौरवों के 7 भाइयों को मार दिया। दुर्योधन तुरंत ही भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। भीष्म पितामह से जाकर के कहने लगे, बाबा तुम मेरी सेना के सेनापति हो, बाबा तुम मेरी सेना के सेनापति हो, आपके नायकत्व में मेरी सेना युद्ध कर रही है। आज 7 दिन हो गए, 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने मेरे 7 भाइयों को मार दिया। बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये 5 पांडव हम सभी कौरवों को मार डालेंगे, और आप मेरी सेना के सेनापति हो, आपने अभी एक पांडव का बाल बांका नहीं किया। बाबा भीष्म पितामह ने जैसे ही सुना, भीष्म पितामह कहने लगे कि हे दुर्योधन तुम चिंता मत करो, तुम कह रहे हो कि 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने मेरे 7 भाइयों को मार दिया, और बाबा आपने अभी एक पांडव का बाल बांका नहीं किया। तो हे दुर्योधन मैं तेरे सामने मैं अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि निश्चय ही न करूं प्रण भुज उठाए प्रण कीन, कल सूर्य अस्त से पहले मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को मार दूंगा। और तुमको भय है कि एक दिन 5 पांडव हम सबको मार देंगे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम अपनी पत्नी को मेरे पास में भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर उसके बाद में इस संसार में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुर्योधन लौट करके अपने महलों में पहुंचे। महलों में जाकर के दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल का समय। इधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पांडवों को मालूम पड़ गया।
जैसे ही पांडवों को मालूम पड़ा तो पांडवों के मुख से खुशी इस तरह भाज गई जैसे एक बल्ब के अंदर से लाइट चली जाती है, बल्ब के अंदर से प्रकाश चला जाता है, उसी तरीके से पांडवों के मुख से प्रसन्नता चली गई। अब तो शाम का समय है, पांचों पांडव एक दूसरे की तरफ बैठ करके देख रहे हैं, हे विधाता अब क्या करें, क्योंकि पांडव जानते थे कि सूर्य उगने से बंद हो सकता है, गंगा मैया बहने से बंद हो सकती है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। भीष्म प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। पांडव एक दूसरे की तरफ चेहरा देख रहे हैं, हे विधाता अब क्या करें, क्योंकि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ किया था उस समय एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके ये सौगंध खाई थी कि अगर हम पांचों भाइयों में से अगर एक भी भाई का बाल बाका हो गया तो हम चार भाई जीवित अवस्था में अपने शरीर को जला करके राख कर डालेंगे। पांडव एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हे विधाता अब क्या करें, अब तो महाराज रात्रि का द्वितीय पहर समाप्त हुआ, तृतीय पहर प्रारंभ हो रहा है, द्रौपदी भी बैठी हुई है और द्रौपदी पांडवों को छोड़ करके खड़ी होकर के अपने तमुए में चली गई और तमुए में जाकर के द्रौपदी सो गई। इधर भगवान कृष्ण बैठे हैं, भगवान कृष्ण खड़े होकर के और महाराज तुरंत द्रौपदी की तरफ गए। रात्रि का चतुर्थ पहर प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। भगवान कृष्ण ने और द्रौपदी के जाकर के गेट को खटखटाया। जैसे गेट को खटखटाया अंदर से आवाज आई, अरे कौन है, मुझे नींद आ रही है। मेरे भगवान द्वार पर खड़े होकर कहने लगे, द्रौपदी तुझे नींद आ रही है और मुझे पांडवों की मौत दिखाई दे रही है, जल्दी से कपड़े पहनो। द्रौपदी ने गेट खोला, भगवान कहने लगे जल्दी से कपड़े पहन लो और तुरंत ही द्रौपदी तैयार होने लगी। मेरे द्वारकाधीश भगवान जब तक द्रौपदी के गेट को छोड़ करके दुर्योधन के महलों की तरफ चले गए, ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन की पत्नी और साड़ी पहन करके भीष्म पितामह के तमुए की तरफ जा रही है। रास्ते में द्वारकाधीश भगवान घूम रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ने देखा और पूछा, देवी अर्धरात्रि के समय तुम कहाँ जा रही हो? दुर्योधन की पत्नी कहने लगी, भीष्म पितामह से मिलने के लिए। भीष्म पितामह से मिलने के लिए कही, हाँ कही तो सुबह होगी, अर्धरात्रि के समय भीष्म पितामह के मिलने के लिए जा रही हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग अपवाद करेंगे, पराई स्त्री को परपुरुष के कमरे में रात्रि को नहीं जाना चाहिए। अरे देवी सुबह क्या भीष्म पितामह कहीं जा रहे हैं, सुबह मिल लेना। द्वारकाधीश भगवान ने दुर्योधन की पत्नी को वापस